from trade to territory. The company establishes power. सी क्लास. जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे वो ट्रेड करने आए थे. अब वो ट्रेडर से कैसे टेरिटरीज में इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, कैसे वो टेरिटरीज में रूल करना स्टार्ट करते हैं, हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे. औरंगज़ेब द लास्ट मुगल रूलर. सी क्लास. हमें पता है औरंगज़ेब मुगल का बहुत पावरफुल रूलर था एंड लास्ट रूलर था. आफ्टर हिज डेथ, ठीक है, दैट वाज इन 1707, ठीक है, मैनी मुगल गवर्नर्स, ठीक है, जिनको हम सूबेदार्स एंड बिग ज़मींदार्स भी बोलते हैं. अब ये बेसिकली होते क्या हैं, जैसे हर स्टेट में एक सीएम होता है, राइट, तो ये वही रोल प्ले करते हैं. अब इन्होंने अपनी जो इन्हें प्लेस अलॉट की थी वहाँ पे अपनी अथॉरिटी चलानी शुरू कर दी. बिकॉज औरंगज़ेब के बाद जो भी रूलर आया था वो इतना पावरफुल नहीं था जितना औरंगज़ेब था. तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, जितने भी गवर्नर्स हो गए या बिग ज़मींदार्स हो गए, इन्होंने अपना इस्टेब्लिशमेंट करना शुरू कर दिया था, अपने रिलीजन किंगडम्स इस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए थे. अब एज अ रिज़ल्ट पहले दिल्ली बहुत ज़्यादा पावरफुल कैपिटल माना जाता था, बट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब दिल्ली ने वो इम्पोर्टेंस खो दी. ठीक है, दिल्ली इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं माना गया और एक इफ़ेक्टिवनेस होती थी कि हाँ दिल्ली के बारे में कि बहुत पावरफुल है, ठीक है, वो अब ख़त्म हो गई थी. ओके, नाउ नेक्स्ट मिशन जो होने जा रहा था दैट वाज गोइंग टू स्टार्ट इन द हाफ ऑफ 18th century, दैट मीन्स बाय द एंड ऑफ 70s. ओके, सो हाउएवर a new power was emerging on the political horizon, the Britishers. See, ये तो आपके इंडियन रूलर्स थे, बट एक नई पावर का बर्थ होने जा रहा था उस टाइम, एंड दैट वाज द ब्रिटिशर्स. ओके, हम ये देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने कैसे बिजनेस के ट्रेड करने आए थे एंड कैसे उन्होंने टेरिटरी पे रूल करना शुरू कर दिया. ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट. अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है एंड वो ईस्ट में कैसे आती है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट. सी, इन 1600, ठीक है, ईस्ट इंडिया ने एक चार्टर एक्वायर किया. कहाँ से? ब्रिटिश रूलर क्वीन एलिजाबेथ. ये जो कंपनी चार्टर होता है मतलब कि ब्रिटेन में सिर्फ ईस्ट इंडिया ही एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया के साथ ट्रेड करेगी और कोई भी कंपनी इंग्लैंड की इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेगी. ये है होता है चार्टर जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर किया था. किससे? क्वीन एलिजाबेथ वन. तब उस टाइम क्वीन एलिजाबेथ वन वहाँ पे राज कर रही थी एंड उसने उन्हें परमिशन दे दी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक ऐसी कंपनी है जो कि इंडिया के साथ ट्रेड करेगी और कोई भी इंग्लैंड की कंपनी इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेगी. ओके, सो इनके पास फुल पावर थी इंडिया के साथ ट्रेड करने की. अब विद द चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशन लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड्स एट चीप प्राइस एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइसेस. अब नॉर्मली ये जो कंपनी है ये न्यू वेंचर्स देखने के लिए शुरू हो गई कि हम सी रूट से कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं और हम अपने जो चीप प्रोडक्ट्स, जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो 10 रुपीज़ में, आप उसको ज़्यादा महंगे में कैसे बेचोगे, ये वो मार्केट्स देखना शुरू कर गई थी. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक प्रोडक्ट खरीदा 10 रुपीज़ में एंड आप उसको 20 रुपीज़ में सेल करोगे तो आपका 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, राइट. तो सेम काम यही करने जा रही थी कि ये चीप प्रोडक्ट्स, ठीक है, चीप प्रोडक्ट्स खरीदती थी और इनको हायर प्राइसेस में सेल करती थी. कहाँ पे? यूरोप पे. अब कंपनी को किसी इंग्लिश कंपनी से कोई कंपटीशन नहीं था बिकॉज उनके पास ऑलरेडी एक चार्टर एक्वायर
हो चुका था। किससे? क्वीन एलिजाबेथ वन से।